जंग से जो है ना मुल्क नहीं चलते हैं। ईरान और अमेरिका को एक साथ बिठाना तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो पाकिस्तान ने डाला करके दुनिया को तबाही से बचाया हुआ है। ग्लोबल लेवल पर जो है वो सबको ये चीज़ उजागर हुई है कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है जो खित्ते के अंदर अपना किरदार अदा कर रहा है। सी पैक के हवाले से हमारा ग्वादर पोर्ट जो है ऑपरेशनल हो गया है। ट्रेड बैरियर्स ख़त्म होने चाहिए। ईरान हमारा नेबर है, ट्रेड करें हम लोग उनके साथ। JD वैंस का पाकिस्तान आना, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इतनी इंपॉर्टेंस देना यकीनन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। पाकिस्तान का मेरे ख्याल में बहुत पॉजिटिव रोल है। एक ऐसी चीज़ करना जो कोई दूसरा मुल्क करने को तैयार नहीं था या इस काबिल नहीं था कि ईरान और अमेरिका को एक साथ बिठाना, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में एक मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसका नतीजा जो निकले वो अच्छा नतीजा निकले, पॉजिटिव निकले, सीज़ फायर हो सके। क्योंकि इसराइल जो कुछ कर रहा है इस वक्त ज़ाहिर है दैट नीड्स टू बी स्टॉप। सो उम्मीद है हमें कि ये चीज़ ख़त्म हो सकेगी। जो मतलब बहुत बड़ा लम्हा है पाकिस्तान के लिए और बहुत अच्छी चीज़ है पाकिस्तान जो करने जा रहा है। बहुत अच्छा कदम है इस जंग बंदी की तरफ। जो आलमी जंग है तीसरी, उसको दो मुल्कों के दरमियान जो बड़ी ममालिक है, बड़े पावरफुल ममालिक हैं, वो भी और पाकिस्तान भी, तो रोकने के लिए अच्छा कदम है ये। पाकिस्तान का बोलबाला हो रहा है और माशाल्लाह तकरीबन मेरी उम्र के हिसाब से 50 साल में ऐसा कोई लम्हा नहीं है और पाकिस्तान ने डाला करके दुनिया को तबाही से बचाया हुआ है। ये अच्छा काम है। अल्लाह करे ये जंग रुक जाए। सब के लिए अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान। लेकिन सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का किरदार जो है वो अमन के हवाले से दुनिया में उजागर हुआ है सबके सामने। ये इनको मालूम हुआ कि मुसलमान कौम जो है, जो पाकिस्तान हमारा मुल्क बना है इस्लाम के नाम पे, वो एक अमन पसंद मुल्क है और यहाँ के लोग इत्तेदाल पसंद हैं और अमन पसंद है। तो इसकी वजह से हमारी काफ़ी हद तक जो है पजीराई हुई दुनिया में और लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। और इंशाअल्लाह ताला इसके हवाले से हमारा कारोबारी जैसे यहाँ पे मामलात हैं वो भी इम्प्रूव होंगे और मुल्क का मेयार बेहतर होगा मज़ीद दुनिया की नज़र में। जब क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क है। जिस तरह दुनिया में 211 कंट्रीज़ हैं, हमें बहुत सारे मुल्कों के बारे में नहीं मालूम, चीदा ममालिक के बारे में मालूम आते हैं। लेकिन अब इस वजह से पूरी ग्लोबल लेवल पर जो है वो सबको ये चीज़ उजागर हुई है कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है जो खित्ते के अंदर अपना किरदार अदा कर रहा है। सबसे पहले तो ये एक बहुत अच्छी काविश है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की। तो हम तो यही होप फॉर द गुड कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छे सम्राट होंगे। और देखिए, जंग कभी भी इस तरह से हल नहीं होगी। बैठ के बात करेंगे तो ही मसाइल हल होंगे, बजाय इसके कि इतना नुकसान हो उस तरफ भी और इस तरफ भी। तो बेहतर ये है कि बैठकर बात की जाए। ये जंग का असर जो है ना, ये पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा था कि अवाम पिस रही थी ना। इस वजह से पाकिस्तान ने अच्छा काम करके इसको डिले करवाया और मुज़ाकरात करवाए। ये सब के लिए अच्छा है, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छा काम है ये। और दुनिया में सुरखरू हुआ है पाकिस्तान। तो इससे जो है जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसमें कमी आएगी तकरीबन ज़्यादातर, और भी हालात अच्छे हो जाएंगे। जो पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है वो जो है ना थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी, गिर रही है उससे कंट्रोल में आ जाएंगे। और भी बहुत सारे फ़ायदे जो हमारे मुल्क को होंगे इस चीज़ से। लेकिन सबसे तो अच्छी बात यह है कि सी पैक के हवाले से हमारा ग्वादर पोर्ट जो है ऑपरेशनल हो गया है। ये तो एक सबसे बड़ी पॉजिटिव हमारी चीज़ है। दूसरा ये कि अफगान पॉलिसी के हिसाब से भी जो है वो हमारा किरदार सबके सामने बेहतर अंदाज में पेश हुआ कि भाई हमने वहाँ कोई एग्रेशन नहीं किया, हम उसके लिए अमन के हवाले से वहाँ पर अपनी एफर्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर से जब से हमने इंडिया को बीट किया, जो एपिसोड लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान ने बहुत आगे बढ़ा है। US के साथ हमारे रिलेशंस बहुत इम्प्रूव हुए हैं पिछले 12 महीनों में। अल्लाह का शुक्र है, ईरान के साथ हमारे बहुत पॉजिटिव रिलेशंस रहे। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हमारे टैंकर्स को आने की इजाज़त दी है। सो इकनॉमिकली डेफिनेटली हमें उसका एडवांटेज है, क्योंकि अगर नहीं होता तो यकीनन ऑयल प्राइसेस बहुत हाई होती हैं और जनरल इन्फ्लेशन भी उसकी वजह से हाई होती है। जंगें, मेरे ख्याल में जंगें जो हैं वो किसी चीज़ का हल नहीं है। आखिर में आपको टेबल पे आके बात ही करनी पड़ती है। और जैसे अभी फॉर नाउ अभी सीज़ फायर हुआ है, तो जंगों से मेरा नहीं ख्याल है कोई सूरत हाल बेहतर होने वाली है। मुझे लगता है इन लोगों को इसी तरह से बैठ के बात करनी पड़ेगी। ये तो एक सबसे बड़ा तमाचा है मोदी सरकार के लिए कि जो वो बिलक रहे थे, बल्कि बिलक रहे हैं अभी भी, कि जिस तरह से हमारे वज़ीर आज़म ने ये किरदार अदा किया, तो ये बिल्कुल एक तारीख़ में सुनहरे हरूफों में लिखा जाएगा कि देखिए, मोदी तो अब रो रहा होगा, अब उसकी चीखें निकल रही हैं, उसे नींद नहीं आ रही होगी कि जो वो चाह रहे थे ना वो हो नहीं पाया, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। भारत को भी सबक सीखना चाहिए और जो बाकी ममालिक है, जैसे इससे अमन बढ़ेगा। हम अमन परस्त लोग हैं और अमन चाहते हैं। इससे मतलब जंग से जो है ना मुल्क नहीं चलते हैं, तो इस वजह से
मतलब ये अमन अच्छी चीज़ है। यकीनन पिछले एक साल से जब से हमने उनको बीट किया तब से वो दे आर ऑन द बैक फुट, वो बड़ी कोशिशों में लगे हुए हैं। इस वक्त आप उनका कोई भी मीडिया चैनल खोल के देख लें, पता चलेगा कि उनको कितनी तकलीफ़ हो रही है कि पाकिस्तान को इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों मिला हुआ है। बिकॉज दे थिंक कि वो शायद इस रीजन के ठेकेदार हैं, लेकिन यकीनन JD वैंस का पाकिस्तान आना, ट्रंप का पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस देना, फील्ड मार्शल आसिम मनीर को इतनी इंपॉर्टेंस देना, यकीनन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। उनको सोचना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान के साथ जिस तरह के रिलेशंस रखते आ रहे हैं और इंटरनेशनली पाकिस्तान को टफ टाइम देने की कोशिश करते आ रहे हैं, दे नीड टू रिकन्सिडर दैट पॉलिसी। पाकिस्तान की ये कोशिशें, एक तो दुनिया में पाकिस्तान का बहुत अच्छा नाम हो रहा है, और सबसे बेहतर ये कि भारत के मुंह पे बहुत ज़ोरदार तमाचा है ये। भारत चूँकि हमेशा दहशतगर्दी के उसमें लगा रहता है पाकिस्तान के नुकसान में, बहुत अच्छा जो है ये पाकिस्तान का इक़दाम है। इंशाल्लाह ये हुर्मुज़ जब खुल जाएगा और ये मामला तय हो जाएंगे तो इंशाल्लाह दुनिया भर में मईशत जो है उसकी बहाली होगी और अच्छा होगा उसके लिए बहुत कुछ।